उस वक्त से डरो, उस वक्त से डरो कि जब लोग दिल्ली को कॉल करेंगे कि आगे हमारी हिफाजत करो, फिर क्या करोगे? हम तो चाहते हैं कि इज्जत से एग्जिट कर लो, कहीं बाइज्जत तरीके से अपना किनारा कशी कर लो और हमारे हाथ पे छोड़ दो। दुनिया में पाकिस्तान से मुतालिक जो खबरें शाया हो रही हैं वो काबिले फख्र नहीं है। क्या कहेंगे सर ये सुनने के बाद? कि दिल्ली को आवाज देंगे। ये बटमालू सब्जी मंडी है श्रीनगर का। जी जी आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ये आलू का क्या प्राइस है, इस प्याज का क्या प्राइस है, जरा बताइए। ये आलू है व्हाइट वाला जलंधर वाला, ये बेचते हैं 100 का 6 किलो, हो गया 16.5 रुपए किलो। 16.5 रुपए? हाँ 16.5। और प्याज है ये नासिक वाला, ये बेचते हैं 100 का 4 किलो, हो गया 25 रुपए के जी। प्याज का रेट 250 रुपए फी किलो तक पहुँच गया। भारत के वजीर खारजा राजनाथ सिंह आजकल मकबूजा जम्मू और कश्मीर के दौरे पे हैं और उन्होंने अपने एक बयान में वहाँ कहा है कि हम गिलगित बल्तिस्तान को जल्द ही मकबूजा जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बनाएंगे। कोई वफाद नहीं चाहिए आपसे, बल्कि हमें कोई बाई रोड रिश्ता भी नहीं चाहिए। और अगर आप ये जो मूव कर रहे हैं, जिस पे अगेन मैं नवीद का रेफरेंस देता हूँ, इशारा किया है, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। और हमें समझना चाहिए कि भारत बार बार इस किस्म के बयान क्यों दे रहा है। इस्लामाबाद की बजाय दिल्ली को आवाज देनी शुरू कर दी जाएगी। पाकिस्तान का नाम लेना चाहिए, उन्होंने दिल्ली का क्यों कहा है? नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के लोग इतना परेशान है, पाकिस्तान की जनता, आम जनता की यहाँ पर बात हो रही है, इतने यहाँ पर परेशान है कि यहाँ पर उनका कोई छोटा मोटा लीडर भी मतलब इस चीज को बोलने के लिए मजबूर हो जाता है कि अगर आपने हमारे ठीक से संभाल नहीं की या फिर जो भी हम चाहते वो अगर नहीं दिया तो फिर हम दिल्ली को पुकार लेंगे। दिल्ली को पुकार लेंगे इन द सेंस कि हम इंडिया से मदद मांग लेंगे, मोदी से मदद मांग लेंगे। वही काफिर, हमें सारे लोग उनके लिए काफिर है तो वही काफिर से मदद मांग लेंगे। अरे पर दूसरी बात ये भी हो रही है, पिछले दिनों बहुत सारे स्टेटमेंट आए थे, चाहे वो अमित शाह के हो, चाहे वो राजनाथ सिंह के हो, चाहे वो अजीत डोभाल के हो या फिर आर्मी चीफ के हो, कि हम पीओके को ले लेंगे, कभी भी ले सकते हैं। पिछले एक आध महीने से स्टेटमेंट ठंडे हो गए थे, लेकिन राजनाथ सिंह की जैसे ही श्रीनगर में यहाँ पर विजिट हुई है, फिर से ये चीज सामने आ रही है कि भाई कहा यह जा रहा है कि मतलब उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है कि हम पीओके को कभी भी इंडिया में ले सकते हैं। मतलब इस टाइप के स्टेटमेंट अब पाकिस्तान बहुत ज्यादा सीरियस लेता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर लड़ाई हो गई तो पाकिस्तान 2-4 घंटे भी नहीं टिक पाएगा और हो सकता है कि इंडिया एक छोटा मोटा प्राइस पे करना पड़े इंडिया को, वो पीओके के अपने अंदर ले लेगा। और दूसरी यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये हो रही है कि सना मीर जो कश्मीरी मुस्लिम लड़की है, वो पूछ रही है कि आलू का प्राइस क्या है, तो कि भाई 16 रुपए किलो, प्याज की प्राइस क्या है, तो कि 25 रुपए, और तुरंत उसके बाद क्लिप आ रही है कि भाई पाकिस्तान के अंदर 250 रुपए किलो है प्याज। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। आजाद कश्मीर की है, इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें आजाद कश्मीर के लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, आजाद कश्मीर का हाथ में झंडा भी पकड़ा हुआ है और कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से आजादी चाहिए। इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। क्या कहेंगे सर ये सुनने के बाद? कि दिल्ली को आवाज देंगे, दिल्ली को आवाज देंगे, चाहे अमेरिका को भी आवाज दें। जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, ये बचपन से हम देखते हैं कि कश्मीर हमारे हिस्सा है। क्या कोई जबरदस्ती है? अगर वो कह रहे हैं कि हमें नहीं सहूलियत मिल रही, तब भी हम कहेंगे कि हम वो जिसको मर्जी आवाज दे लेकिन हिस्सा हमारा नहीं। वो जहाँ से एड मिलेगी वो उसी का नारा लगाएगा। वो पाकिस्तान के ज्यादा वो नारे लगाते हैं, परचम बुलंद करते हैं पाकिस्तान पे। ये परचम बुलंद करके ही वो नारे लगा रहे हैं। वो नारे लगाते हैं, कोई एक आधा बंदा होता है ना, कोई पैसे खाने वाला होता है, वो कह देता है कि जी हम दिल्ली को आवाज देंगे। दिल्ली को छोड़ के अमेरिका को आवाज देते, हमारे से छुड़वा सकते हैं कश्मीर बाकी वाला, तो हम हाजिर हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात कहेगा, आपने बोला है ये कुछ खाने वाले लोग हैं, आपको क्या लगता है अगर हम मेजोरिटी की वहाँ पर बात करें तो सारे लोग खुशहाल हैं, उन सबको क्या सही में जिंदगी गुजारे, उन सबको क्या सब्सिडीज दी जा रही है, क्या उनको फैसिलिटीज दी जा रही है? तो आजाद कश्मीर से होके आई है, तो बाकी को देखें, लोगों के पास बहुत पैसा है। सर अगर हम बात करते ना, कुछ वहाँ पर जो डेवलप एरियाज है जहाँ पर ब्रांड्स वगैरह बनाई गई हैं, कुछ जो जहाँ पर शहर वाला टच है वो थोड़ा बहुत डेवलप है, लेकिन अगर हम देहातों वाली साइड पर बात करें तो सर वहाँ पर अभी भी लकड़ियों पर खाना बनाया जाता है। तो लकड़ियों के खाना बनाएंगे, वहाँ पे गैस हमें नहीं मिल रही, शहरों को नहीं गैस मिल रही, उनको कैसे गैस मिल जाएगी? यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ तो गैस
दी ही जाती है ना सर, वहां पर तो नामो निशान ही नहीं है। हाँ, तो इतने पहाड़ों में वो जो पैसे कमाते हैं वो सारा आप देख ही रही होती है, सियाह के बहुत पैसे कमाते हैं। वो जो गांव वाले, टूरिज्म भी कम हो रही है। टूरिज्म है, वैसे ही वो कहते शोर मचाते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, सारा कुछ है। वो देहात छोड़ के शहर में आए, कश्मीर शहर में आए काम। अच्छा मुझे एक बात है, वो कश्मीर छोड़कर इधर आ जाए, कश्मीर को खत्म कर दे, पाकिस्तान में आ जाए सारे कश्मीर। खत्म कर दे, वो पाकिस्तान में रह रहे हैं तो पाकिस्तान का नाम लेना चाहिए, उन्होंने दिल्ली का क्यों कहा? अच्छा मुझे एक बात बताएगा, अगर वो नाखुश है तो क्या वो एहतजाज नहीं निकालेंगे? क्या वो हाथ पे हाथ धरे बैठ गए? बाबा नाखुश तो पूरा पाकिस्तान है, यहाँ जो करोड़ रुपए की गाड़ी में घूम रहा है वो भी नाखुश है। वो कहता है मुझे सड़कें नहीं मिलती। तो फिर अवाम बाहर निकल नहीं रही, इसीलिए तो फिर पाकिस्तान का ये हाल है। तो बस कम वो आवाज तो उठा। पाकिस्तान का क्या हाल है? मैं 55 साल उम्र है, माशाल्लाह शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह 3 टाइम का खाना खा रहे हैं, चाहे गैस नहीं भी है, दूसरे सोर्सेज है हमारे पास। मतलब आपको जिस हाल में रखा जाए, जितनी महंगाई हो, जो भी हो, हमने आवाज नहीं उठानी, हम उसी हाल में खुश हैं। महंगाई को तो रोक ही नहीं सकते, जब से पाकिस्तान बना है उसके बाद महंगाई रुकी नहीं है, ना रुकेगी, किसी भी सियासतदान के कहने से नहीं रुकेगी। सर अवाम जो है ना, अवाम की राय बहुत मैटर करती है। अवाम जब बाहर निकलती है, आपने श्रीलंका का देखा ही होगा क्या हाल हुआ था। भारत के वजीर खारजा राजनाथ सिंह आजकल मकबूजा जम्मू और कश्मीर के दौरे पे हैं और उन्होंने अपने एक बयान में वहाँ कहा है कि हम गिलगित बल्तिस्तान को जल्द ही मकबूजा जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बनाएंगे। ये बयान कोई नया नहीं है, ये कोई बात नहीं है, लेकिन आजकल के तनाजुर में बहुत अहमियत की हामिल है और हमें समझना चाहिए कि भारत बार बार इस किस्म के बयानात क्यों दे रहा है। पहली बात तो ये मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि 22 फरवरी 1994 की एक भारत की पार्लियामेंट की एक करारदाद है जिसके तहत ये कहा गया है कि हमने कोट ऑन कोट जो पाकिस्तान के कब्ज़े में आज़ाद जम्मू और कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, उसको वापस लेना है। लेकिन आजकल बात आज़ाद जम्मू और कश्मीर की नहीं होती, वो होती है गिलगित बल्तिस्तान की, क्योंकि भारत को मालूम है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान का एक सूबा बने, उनको ज़म कर लिया जाए। ये बात बड़े अरसे से चल रही है और फिर इस पर पाकिस्तान की हुकूमत ने कुछ कमेटीज़ ही बनाई, सरताज अजीज़ कमेटी भी बनी, जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में कहा, ये नवाज शरीफ साहब के ज़माने की बात मैं कर रहा हूँ, तो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में यही कहा कि इसको आर्जी तौर पे पाकिस्तान का प्रोविंस बनाया जा सकता है। अब हमारे यहाँ भी कुछ लोग, मैं पिछले कई महीनों से, बल्कि कल परसों भी मैं कुछ आर्टिकल्स देख रहा था जिसमें ये बात की जा रही थी कि भाई पाकिस्तान को चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान की जो लोग हैं उनकी ख्वाहिशात को सामने रखते हुए फौरी तौर पे ये काम हो ही जाए तो अच्छा है और इसमें अब ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, वरना भारत को मज़ीद शय मिलेगी। मैं आपको बताता चलूँ और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ कि भारत से जो इस किस्म के बयानात आते हैं उनका मकसद यही होता है कि पाकिस्तान को इस बात पे मजबूर करें कि हम ये इक़दाम कर ही डालें, हम गिलगित बल्तिस्तान को भी अपना प्रोविजनल प्रोविंस बना दें, बल्कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर को भी बना दें। क्योंकि भारत की तो ये ख्वाहिश है, गो कि उनकी पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन करारदादें अपनी जगह पे, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान भी वही इक़दाम ले जो भारत ने 5 अगस्त 2019 को लिए, ताकि ये मामला ही ख़त्म हो जाए। अगर ये मामला इस तरह ही ख़त्म करना है तो फिर तो बात ठीक है, समझ में आती है, लेकिन चूँकि हमारी एक प्रिंसिपल पोजीशन रियासत की यही है कि हमने तो हक़ खुद इरादियत की हम बात करते हैं और भारत और पाकिस्तान दोनों इस बात पे कमिटेड हैं कि हमने कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत देना है, फिर उन पे छोड़ देना है कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं, भारत को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनकी मर्ज़ी है। लेकिन हमारे यहाँ लोग जो हैं वो एक लिहाज से जो भारत का नैरेटिव है उसमें उसको एक लिहाज